हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स चैनल। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज आपने ढेर सारे पैसे कमाए होंगे और उससे भी ज्यादा आपने लाइव मार्केट में हमारे साथ जुड़ के सीखे होंगे। सीखना इंपॉर्टेंट है, यदि मार्केट में सीखेंगे तो। और जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए फॉलोअर्स हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, वो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। जहां भी देख रहे हो, यूट्यूब पे जहां भी देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे लाइव, तो अभी इंस्टाग्राम पे हूं। इसको फिर इस वीडियो को जब ये अपलोड हो जाएगा तो इंस्टाग्राम पे भी अपलोड होगा, वहां भी देखिएगा, देख पाएंगे आप रिपीट में। और आप फिर से इसको मैं यूट्यूब में भी डाल देता हूँ, स्टॉक्स लेवल्स के नाम से यूट्यूब है, तो वहां भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे भी मैं टेक्निकल व्यू कोई ना कोई वीडियोस डालते रहता हूँ, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने ही मिलेगा। ठीक है, जहां भी देखो ज्ञान बट रहा है हर जगह, जितना बटोर सकते हैं बटोरेंगे, क्योंकि ज्ञान है तो सब कुछ है। ठीक है ना। तो यहाँ सभी टेंशन में होंगे क्योंकि आज बहुत मार्केट काफी गिरा भी है। तो भाई देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कल तो लेवल्स बता ही दिया था निफ्टी के बारे में, लेकिन लाइव मार्केट में जो लोग जुड़ते हैं ना, जो 390 मंथली है हमारा, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे जाके प्रोफाइल पेज पे जाके आप जुड़ सकते हैं। वहां पे सब्सक्राइब का बटन है, वहां जाके यदि आप जुड़ेंगे, 390 मंथली मैंने रखा है, निफ्टी बैंक निफ्टी लाइव मार्केट लर्निंग। यदि आपको सीखना है, समझना है कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप बनाएंगे, कौन से कैंडल्स के ऊपर आपको ट्रेड लेना चाहिए। देखो, लाइव मार्केट में ट्रेड लेना ना लेना उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिखाने के मकसद से कि आप सीख पाए चार्ट को देख के कि लाइव मार्केट में हाँ कैसे मैं अपना व्यू शेयर करता हूं, मैं क्या सोचता हूं, वो मैं आके वहां डिस्कस करता हूं। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूं नहीं, सो यू हैव टू टेक योर ट्रेड आफ्टर आस्किंग योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो कोई भी ट्रेड देख के लेना नहीं है, जुड़ना है सिर्फ सीखने के लिए लाइव मार्केट में। क्योंकि देखिए, आफ्टर द मार्केट क्या होता है, चीजें बदल जाती हैं। हम लोग पास डेटा की बात करते हैं, ठीक है, रेफरेंस तो लेना चाहिए। पास डेटा देख के हम लोग क्या हो सकता है वो जरूर देख सकते हैं, लेकिन लाइव मार्केट में क्या होगा, गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो वहां पे क्या चार्ट बन रहा है, तो कौन सा कैंडल देखना चाहिए, तो इसके लिए लाइव मार्केट लर्निंग मैंने रखा है। और बहुत कम इसलिए रखा है ताकि कोई भी जुड़ के देख पाए, समझ पाए कि हाँ क्या तरीका है समझाने का, बताने का। यदि आप जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे आज भी मैंने लाइव मार्केट में बोल दिया था 21,753 के पास निफ्टी था, स्पॉट की बात कर रहा हूं, वो टाइम पे मैंने वहां पे डाल दिया था कि देखो एक बेरिश कैंडल है, रेजिस्टेंस भी है, बेरिश कैंडल बन चुका है, तो यहां पे क्या करना चाहिए। यहां पे जब भी एक बेरिश कैंडल बनता है तो यहां से रेजिस्टेंस के पास, बेरिश कैंडल मतलब रेड कैंडल यदि बनता है, तो वहां से क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। टारगेट क्या होता है, जो नेक्स्ट सपोर्ट है, जो नीचे की तरफ जो सपोर्ट होगा नीचे, वहां तक आ सकता है। तो वहां से फटाफट 70-80 पॉइंट गिर गया और उसके पास तो आपने उसके बाद आपने देखा होगा कि काफी मतलब काफी गिरा। उसके बाद 200 पॉइंट गिर गया, उससे ज्यादा भी गिर गया। बैंक निफ्टी चार्ट बता दिया। बैंक निफ्टी में क्या बोला, पहला 15 मिनट का कैंडल का हाई लो मार्क कर लो, जिधर भी ब्रेक होगा। लेकिन ज्यादा चांसेस किस तरफ है, मैं कब से बोल रहा हूं कि भाई यहाँ पे कॉशियस रहो। कॉशियस मतलब क्या होता है, बुलिश नहीं होता। कॉशियस का मतलब होता है कि मार्केट यहां से कभी भी टर्न अराउंड कर सकता है, गिर सकता है। भाई 700 पॉइंट गिर गया आज बैंक निफ्टी। कहां है 700 पॉइंट एक दिन में, समझ रहे हो। बार बार बोल रहा था कि यहाँ पे कॉशियस रहो, एकदम सतर्क रहो, यहाँ पे ओवरबॉट चल रहा है मार्केट। और डेटा भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। एक हफ्ता पहले से मैंने डेटा बोला है कि एफआई सेल करने की कोशिश कर रहा है। आज भी वो डेटा को हम लोग देख के एनालिसिस करेंगे। हेलो टू एवरीवन, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिसे भी जुड़ना है लाइव मार्केट लर्निंग के लिए, सीखने के लिए जुड़े। टिप सीकर दूर रहें, कोई कॉल पुट यहाँ दिया नहीं जाएगा। वहां पे चार्ट के माध्यम से बताया जाता है, दिखाया जाता है, ताकि लाइव मार्केट में आपको समझ आए कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कैसे होता है, भाई कैसे काम करता है मार्केट। उसको बताने के लिए अपना व्यू मैं अपना देने के लिए आता हूं, जो मुझे लग रहा है कि हाँ क्या हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है 90% कंटेंट जो होगा चार्ट वीडियो के माध्यम से होगा। यदि आपको बेसिक चार्ट समझ आता है, कि ऐसा ना हो कि भाई डाल दूं कुछ समझ में ही नहीं है, तो जुड़ के कोई फायदा नहीं। लेकिन आपको चार्ट्स वगैरह समझ आता है तो जुड़िए, तो आपको और एक एज मिलेगा ट्रेडिंग सिस्टम में, लाइक लर्निंग लाइव मार्केट में, कि एक एज मिलेगा कि हाँ क्या डिसीजन हो सकता है, क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूं। यहां से यदि मान के चला, आज मैंने बोला बेरिश कैंडल बना, बेरिश कैंडल रेजिस्टेंस के सामने बनता है, तो वहां से सेलिंग ही बनता है, वहां से मार्केट नीचे आ सकता है। तो वो बेरिश कैंडल का टॉप का जो उसका जो हाई है बेरिश कैंडल का, उसका स्टॉप लॉस लगा के नीचे के लिए ट्रेड करना बनता है वैसे सिचुएशन में। तो वहां पे काम किया। बैंक निफ्टी में पहला 15 मिनट का कैंडल आज बोला, वो डिफरेंट था, ये डिफरेंट था। तो इतना आसान नहीं है लाइव मार्केट में कुछ
मतलब ये लेवल्स को निकालना, लाइव मार्केट में परफॉर्म करना इतना आसान नहीं। वो मैं यदि डाल रहा हूं तो वो प्रूफ है कि भैया कुछ तो सीखा है ना, वो मैं लाइव मार्केट में शेयर करता हूं। तो यदि आपको लगता है कि आपको जुड़ना चाहिए तो हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए इंस्टाग्राम के, वहां पे सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए, बात खत्म। ठीक है, और सीखने के लिए जुड़िएगा, बार बार बोल रहा हूं। चलिए, तो यहाँ पे डाउ भी अभी देखो, नैस्डैक तो बहुत उड़ रहा है, नैस्डैक तो ऑलमोस्ट 1% ऊपर है, 1.25% के आसपास। डाउ थोड़ा नीचे है। चलो ठीक है, डाउ जोन्स तो लास्ट में देखेंगे क्या हो सकता है। डेटा पहले देख लेते हैं क्या हाल चाल है। एफ आई देखो, कैश डेटा जो है कुछ नॉर्मल है, मतलब डीआई डेटा, डीआई जो बाइंग की है कैश में सिर्फ 150 करोड़ के आसपास है। एफआई ने तो कुछ किया ही नहीं, 15-16 करोड़ का बाइंग किया, मतलब वो कोई वैल्यू नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो मार्केट में ऑपरेटर्स जो है ना, दिमाग मतलब आपका घुमाने का कोशिश करेंगे कि भैया सब देखता है कैश का डेटा, सबको तो देखना बाकी आता नहीं है, तो कैश का डेटा देख के बैठे रहते कि ये होगा वो होगा, कैश का डेटा में बाइंग है तो बाई होगा, वो सब ठीक है। लेकिन पैतरा चेंज होते रहता है तो उसको समझना जरूरी है। ठीक है, वो सारे डेटास देखना मैं क्लास में सिखाता हूँ। किसी को यदि ऑनलाइन क्लास करना है तो नीचे दिए गए, यदि शुरू से किसी को सीखना है कि भैया हाँ मुझे, अब मैं मार्केट के बारे में सिखाता हूँ, कोई स्ट्रैटेजी वो सब कहानी नहीं है। मार्केट कैसे काम करता है यदि वो सीखना है डेप्थ में जाके तो आप सीख सकते हैं। कैश लर्निंग क्लास है, कैश लर्निंग क्लास सिर्फ इक्विटी के ऊपर क्लास होता है, 1 साल का क्लास होता है, और जो फीस मैंने रखा है 1 साल का वो कोई नहीं करा सकता। तो यदि किसी को इक्विटी मार्केट में काफी अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में, इस बार इलेक्शन भी होने वाला है, कैश लर्निंग के स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं क्योंकि उन लोग को पता होता है कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, बिकॉज प्राइस एक्शन पता है, फंडामेंटल्स पता है। तो ये सारी चीजें जब पता होता है ना तो स्टूडेंट्स खुश भी होते हैं, समझते भी हैं। और मैं हर वीक आता हूँ कैश लर्निंग क्लास देने के लिए, 1 से 1.5 घंटे का हर संडे को जूम पे क्लास होता है। वहां पे क्वेरीज भी पूछते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं सभी। तो वो सब काफी उनके लाइक बोलते हैं ना ट्रेडिंग सिस्टम में काफी एक वैल्यू ऐड होता है। तो यदि किसी को कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करना है इक्विटी मार्केट से रिलेटेड तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे नंबर मैंने दे दिया है। एक सेकंड, ईशान जी बोल आपका जो लेवल था बहुत अच्छे से काम किया सर, थैंक यू थैंक यू। राम राम देव पाठक जी, आज फिर प्रॉफिट, चेतन जी बोल रहे हैं ग्रेट। यही तो फायदा होता है ना जब आप प्रॉपर फॉलो करते हो, ऐसा नहीं कि एक दिन उसको एक दिन उसको। जयेश जी हेलो, राम राम सर, जय फिटनेस जी। कल आपने लाइव में जो लेवल बताया वो फॉलो किया, आज 21K प्रॉफिट हुआ, ग्रेट थैंक यू। आप लोग बस फॉलो करते रहिए, सीखते रहिए हमेशा। मिस्टर रमन जी बोल रहे हैं 399 मेरा नहीं हो रहा। जिसका नहीं हो रहा है आप टेलीग्राम पे आके जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। Want to add in live market learning, suggest how could। निशांत तिवारी जी बोल रहे हैं लाइव मार्केट लर्निंग के लिए जुड़ना है तो हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए ना, जो मेरा जो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, निशांत जी सभी को बोल रहा हूँ प्रोफाइल पेज पे जाइए, सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि नहीं हो रहा है वहां पे तो कोई किसी किसी को वेटिंग लिस्ट पे भी डाल दे रहे हैं ये लोग, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको टेलीग्राम में ऐड कर दूंगा। ठीक है, नीचे नंबर डाल दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर गलत टाइप कर दिया था। 7304765166। 765 की जगह मैंने 755 डाल दिया था, तो उसी को करेक्ट कर रहा था, नहीं तो फिर कहीं और ही मैसेज जाता था। चलिए, हेलो सर जी, निम्बाग जी हेलो हेलो। चलो कैमरा भी एडजस्ट हो गया। तो डेटा देख लेते हैं। एफआईडीआई का जो मेन डेटा है वो सारी चीजें मैं क्लास में शेयर करता हूँ। देखिए डेटा देखने से कुछ नहीं होता, डेटा को सही से एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। कुछ भी आप एनालिसिस कर लेंगे, नहीं ये सेल किया ये बाई किया, वैसे नहीं होता है। ठीक है भाई साहब, देख लो आज जो डेटा आया है ना, सुन के हिल जाएंगे।
पहले क्लाइंट का बता देता हूं। क्लाइंट जो है ऑलमोस्ट 7,560 क्वांटिटी तो नहीं बोलूंगा, कॉन्ट्रैक्ट है। 7,500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है, 8,800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी किया है। ठीक है, चलो नेगेटिव डेटा तो यहां भी है, लेकिन लॉन्ग में भी ऐड हो रहे हैं। क्लाइंट जो है, याद रखना, क्लाइंट मतलब रिटेलर्स लॉन्ग में भी ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए, जिसको भी स्टॉक के बारे में सीखना है, पूछना है, समझना है, तो उन लोग को भाई कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। फीस पे करके कैश लर्निंग क्लास, वो तभी मैं वहां पे डिस्कस कर सकता हूँ। ऐसे आई एम नॉट सेबी रजिस्टर जो यहाँ आके मैं बताऊं आपको स्टॉक्स के बारे में। ये ठीक है, कभी कभार बता दिया अच्छे स्टॉक्स, तो मैं रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। मैं चार्ट पे बता सकता हूँ, सिर्फ क्लास में डिस्कस कर सकता हूँ। उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, राइट। तो उसके लिए आपको फीस पे करना पड़ेगा। 1 साल का फीस मैंने बहुत ही कम रखा है, 15,000 मैंने रखा है 1 साल का क्लास के लिए, है ना। 40-45 क्लासेस आपको अटेंड करने मिलेगा, जिसमें आप प्राइस एक्शन सीखेंगे, ईएमए सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लाइव मार्केट चल रहा है, लाइव चल रहा है, मतलब ड्यूरिंग द मार्केट नहीं। जब ये सब कुछ हो रहा होगा, पूरा 1 साल मार्केट चल रहा है, तो उस दौरान जब मैं संडे को आता हूँ, हर वीक का क्या हो सकता है, क्या हुआ है और कैसे एनालिसिस करेंगे, हर चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वहां आप यदि आपको इंटरेस्ट है तो जुड़िए, वरना क्या है, मैंने ले लिया, पूछ लेते हैं, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो टिप वाला कहानी हो जाएगा। उससे कुछ मैं उस पर बिलीव नहीं करता। ठीक है, तो आपको सीखना है तो आप जुड़िए क्लास में। ठीक है, बाकी ऐसे बहुत चैनल है जहां पे आपको बता दिए जाएंगे, लेवल बता दिए जाएंगे, कुछ पैसे लेके या कहीं पे आप जुड़ जाइए, टिप बता देंगे वो लोग। सीएनबीसी आवाज देख लीजिए, वहां बता देंगे, फोन घुमा दीजिए। यहाँ पे मैं वो सब करता नहीं स्टॉक्स को लेके। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ लर्निंग की बातें करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ सिखाने की बात करता हूँ, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। यदि किसी को इंटरेस्ट है, कोई दिल से सीखना चाहता है, तो ही मेरे साथ जुड़े। मुझे भाई 100 नहीं चाहिए, मुझे 2 ही वैसे स्टूडेंट चाहिए, चलेगा मुझे। ठीक है, सिंपल सी बात है। नितिन धुरेजा, जो कैन वी कम टू द एजेंडा? हाँ भाई, एजेंडा पे आएंगे ना, जल्दबाजी क्या चीज का है। व्हाट अबाउट द बुल रन? बुल रन अभी एंड हो गया, बुल रन अभी एंड समझो। ठीक है, बुल रन देखो, 2 तरीके के बुल रन है। बुल रन एकदम लंबा बुल रन, तो लंबे में तो लंबे टाइम के लिए, तो लंबे अवधि के लिए बुल रन ही है। मार्केट कभी नीचे रहा नहीं, 7.5 जाके भी अभी हम लोग 21,700 आ गए। तो क्या है ना, यहाँ पे जब 18,800 चल रहा था, जब वहां इन्वेस्ट करने बोल रहा था, क्लास में आके मैं लाइव में बोल रहा था कि भाई यहाँ पे अच्छा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे किया जा सकता है। 18,800 पे बोल रहा था, 19,800 पे बोल रहा था। जब 19,850 गुजर जाए, 55, 18,000, 19,855, 855 इसके ऊपर चलता है तो बहुत अच्छा चलेगा मार्केट। वहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब 21,600, 500 के पास जाके बुल रन का ख्याल आएगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट इस साइकिल में नहीं चलता है। मार्केट कहीं ना कहीं एक साइकिल अपना चेंज करता है। कभी बुल रन शॉर्ट टर्म जो होता है बुल रन रहेगा, फिर थोड़ा बेरिश होगा, फिर ऊपर जाएगा। मार्केट ऐसे ही चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके चढ़ता भी है और नीचे भी गिरता है, नीचे ऊपर करके ही गिरता है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। उसको टेक्निकल बोलते हैं। तो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों समझना जरूरी है। मार्केट के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कि 2 दिन में सीख लेंगे। 13 साल से मार्केट में हूं, आज भी सीख रहा हूं, हर दिन सीखने की कोशिश करता हूं। मार्केट उनके लिए नहीं है जो 10 दिन के लिए आए, 2 महीने के लिए आए और निकल जाए। मार्केट उनके लिए है जिनके लिए एक बार घुस गए, एक बार एंट्री मार ली तो फिर कोई एग्जिट नहीं है। यदि आप ये सोच के, मतलब सोच से, यदि आप, मतलब जिसको बोलते हैं ना, आपने सोच लिया है कि हाँ, ये सोच के व्यक्ति यदि आप हैं, ये सोच आप रखते हैं कि हाँ भाई, मुझे छोड़ना नहीं है मार्केट को, मुझे सीखना है, समझना है और सही तरीके से काम करना है। भले ही स्लो प्रोसेस है, बिकॉज मनी मेकिंग इज अ स्लो प्रोसेस, बोरिंग प्रोसेस, चलेगा, लेकिन मैं करूंगा। तो अब ऐसे व्यक्ति तो ही टिकिएगा मार्केट में, नहीं तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। मार्केट आज नहीं तो कल, हर 6 महीने पे ट्रेडर्स को निकालते ही रहता है, फिर दूसरे ट्रेडर आते हैं, साइकिल चेंज होते रहता है। ठीक है, तो आपको तय करना पड़ेगा, वो डिसीजन आपको ही लेना है। ठीक है, अभी बात रही, यहाँ पे मैं डेटा बोल देता हूँ, फिर टेक्निकल लेवल्स बोल दूंगा। डेटा यहाँ पे जो है, क्लाइंट जो है 7,500 कॉन्ट्रैक्ट जो है, इंडेक्स फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स सब मिला के फ्यूचर इंडेक्स की बात कर रहा हूं। तो लॉन्ग पोजीशन जो है क्लाइंट की, रिटेलर्स की, जो 7,500 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बाई किया गया है, लॉन्ग में गए हैं वो लोग, लॉन्ग में अच्छा खासा ऐड भी किया है जिन लोगों ने। और 8,830 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में, शॉर्ट ज्यादा किया है लेकिन लगभग सेम ही बोलेंगे। 7,500 लॉन्ग भी किया है, 8,800 शॉर्ट भी पोजीशंस बनाया गया है। मतलब कहीं ना कहीं
लॉन्ग में भी है रिटेलर्स, मतलब वो लोग कंफ्यूज्ड हैं। उसके जगह पे एफआईआई, भाई एफआईआई जो करे, मतलब क्लाइंट जो करेगी उसके अगेंस्ट में एफआईआई चलेगा, पोजीशन भाई पहले चिपका दो। तो यहाँ पे एफआईआई क्या किया है, एफआईआई का अभी देखो नेट शॉर्ट में जो पोजीशन है, टोटल नंबर ऑफ 1,52,000 के, मतलब 1,53,000, 1,53,000 के आसपास है। तो यहाँ पे आप समझ के चलिए कि 1,53,000 टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग पोजीशन है, टोटल नंबर ऑफ, और 93,872 टोटल शॉर्ट पोजीशन है। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ना इतना हाई पे जाके, तो उसको हम लोग क्यों कैसे समझते, तो डेली टू डेली बेसिस पे देख रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है। तो लास्ट एक हफ्ते से बोल रहा हूं कि यहाँ पे एफआईए क्या कर रही है, शॉर्ट ऐड कर रही है, लॉन्ग तो ऐड ही नहीं कर रही है, लॉन्ग से निकल रही है। तो आज इन लोगों ने क्या किया है, बॉटम पे 1500 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया होगा, लॉन्ग 1500 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लॉन्ग किया है। तो हेज करने के लिए हो सकते हैं किए होंगे। शॉर्ट में कितना कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया है, 18,773, मतलब सीधा बिगुल बजा रहे लोग कि भाई जो भी उछाल आएगा ना तो मैं सेल करूंगा। ये वो लोग का पोजीशन बता रहा है, क्योंकि यहां पे क्लाइंट का जो है, रिटेलर्स का, हम लोग जैसे रिटेलर जिसको क्लाइंट बोलते हैं, तो क्लाइंट का यदि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, क्लाइंट तो ऐसे भी 1 लॉट 2 लॉट 10 लॉट 5 लॉट ऐसे ही बाई करता है या सेल करता है, उसमें सिर्फ 8,800 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ सेल में है। लेकिन यहां पे एफआईआई जो है शॉर्ट में उन लोगों ने पोजीशन बनाया 18,773 कॉन्ट्रैक्ट, और एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना लॉट्स होगा, 36 से तो कम होगा नहीं, क्योंकि वो लोग 1-2 लॉट नहीं शॉर्ट करते। तो यहां पे 18,770, मतलब वो लोग दे हैव स्टार्टेड सेलिंग फ्यूचर को, मतलब इंडेक्स फ्यूचर्स को दे हैव स्टार्टेड सेलिंग। ये चीज को अपने समझना होगा। तो कहीं ना कहीं तो बॉस कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है एज ऑफ नाउ। यहां पे कोई प्राइस एक्शन जो है, प्राइस एक्शन यहां पे जो है गड़बड़ है, टेंशन वाला है, ठीक है। 1-2 दिन ऊपर चला जाएगा 50, 60, 100 पॉइंट, तो उससे खुश नहीं होना है। आज भी सुबह मैंने, वही होता है ना लाइव मार्केट में लर्निंग में जुड़े रहने से क्या होता है, एटलीस्ट आपको देखो ऐसा होता है ना। एक स्टोरी में सुनाता हूँ। एक मेरा स्टूडेंट है, वो लाइक क्लास करने आ रहा था, ऑफलाइन क्लास, तो वो कुछ पोजीशन बना के था। तो उस दिन उसका स्टॉक्स के ऊपर क्लास था, थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो वो उस दिन आया क्लास में, कुछ अपना कोई एक स्टॉक लेके आया था। वहां से वो आया, बोला सर मैंने एक स्टॉक आज लिया, ट्रेन से आता है, ट्रेन से आ रहा था, तो बैठा था, तो मैं सोचा कि ये स्टॉक ले लूं, मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, क्योंकि सुबह काफी 5-6% ऊपर था, थोड़ा डिप मारा तो मैंने ले लिया। तो मैंने उसको बोला कि भाई तुमने क्यों लिया, भाई इसमें क्या प्राइस एक्शन तुमको दिखा जो तुमने ले लिया। तो उसने बोला कि सर मुझे क्यों लगा कि सुबह 6% ऊपर था, अभी 3% फिर थोड़ा नीचे गिर गया, ठीक है, मतलब सुबह से जब से खुला 6% ऊपर था, 3% गिरा, तो मैं सोचा फिर 1-2% ऊपर जाएगा, मैं लेके निकल जाऊंगा 1-2% इंट्राडे में। मैं बोला ये ऐसे नहीं होता है, काम ऐसे नहीं होता है कि ऐसे लेके निकल, वो पूरा 6% पूरा गोल हो जाएगा, तो 6% बढ़ा, पूरा 6% गिर के यदि 6% बंद हो जाए तो बोला सर अभी क्या करना चाहिए। मैंने बोला प्राइस एक्शन तुमने देखा, वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे क्या चल रहा है, तुम ऐसे कैसे पोजीशन बना दिए ये सोच के कि वो 2% बढ़ेगा, 1% बनेगा, लेके निकल लेंगे। हलवा है क्या, तुम्हारे सोचने से कुछ होता है? तुम देखो चार्ट में। तो फिर उसने चार्ट देखा, वीकली चार्ट देखा, मंथली चार्ट देखा। मैंने बोला इसमें क्या दिख रहा है, तो वीकली चार्ट में उसने देखा ध्यान से, डेली चार्ट में हल्का फुल्का बुलिश लग रहा था, मंथली चार्ट में और वीकली चार्ट में बेरिश था, ब्रेकडाउन था। तो मैंने बोला यदि ब्रेकडाउन दिख रहा है वीकली चार्ट में और मंथली चार्ट में, तो डेली में हल्का सा भी बुलिश तुमको हुआ तो 6% का मोमेंटम दे दिया, तो तुम किस चीज के लिए क्या सोच के बैठे? ऊपर तो माल पिला दिया, किसने पिलाया? ऑपरेटर ने पिलाया। किसको पिलाया? तुम जैसे लल्लू को पिलाया। तो तुमने पी लिया, मतलब तुमने ले लिया, वो 6% दिखा दिया सुबह सुबह सपना, डे चार्ट पे थोड़ा बुलिश था। तो भाई जहां पे वीकली चार्ट पे बेरिश है, ब्रेकडाउन है, ऑलरेडी ब्रेकडाउन है, प्राइस एक्शन दिख रहा है, मंथली चार्ट पे ब्रेकडाउन दिख रहा है, प्राइस एक्शन में दिख रहा है, तो तुम कैसे भाई उसको खरीद लिए ये सोच के कि 1-2%? यहां पे लोग गलत जाते हैं। कितने भी प्राइस एक्शन जानते हो, कितना भी ट्रेड करना जानते हो, सिर्फ बाई सेल करने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। बाई सेल करने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता कि मैं रोज बाई सेल कर लेता हूं। वो सभी आजकल कर रहे हैं 100%। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? फिर उस 1,000 रुपए उसको लॉस हो रहा था, तो उसने बोला कि अब क्या करूं सर अभी? तो मैं बोला यदि तुझे दिख रहा है कि नीचे जाने वाला है, तो ये तो रेडी है 20-25% नीचे जाने के लिए, तो तू अभी इसको बाई करके कैसे बैठा हुआ है भाई?
तो उससे निकल जा। सर 1000 रुपया लॉस हो रहा है। मैं बोला 1000 रुपया लॉस हो रहा है, 25,000 नहीं हो रहा है, ये तुझे 50,000 लॉस कराएगा। तो वो बोला सही बात है सर, एकदम निकल जाते हैं 1000 रुपया। 1000 रुपया लॉस में निकला, नेक्स्ट वीक 25% गिरा हो। क्यों? क्योंकि वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे ब्रेकडाउन था हायर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, लोग एग्री कर रहे हैं। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि भाई टाइम फ्रेम का मतलब क्या है, 5 मिनट 15 मिनट बस, वो तो इंट्राडे के लिए यूज करते हैं। लेकिन मैं पोजिशनल ले रहा हूं, इंट्राडे में देख रहे हैं कुछ और है, वीकली देख रहे हैं कुछ और है। यदि इंट्राडे में लॉस हो रहा है तो उसको कैरी कर लेंगे पोजिशनल। अरे भाई वहीं तो फंसते हैं हम लोग, वैसे नहीं करना होता है। हाई टाइम फ्रेम को हमेशा प्रेफरेंस दो यदि पोजिशनल लेना है तो। मैंने एक एडवाइस दे दिया फ्री में। यही सब चीजें बताना जरूरी है, क्योंकि काम तो सभी कर रहे हैं, बाई सेल तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी पे कोई सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। बोरिंग है ना, बोरिंग सब्जेक्ट है। तो मनी मेकिंग प्रोसेस इज अ बोरिंग प्रोसेस। आपको स्टॉक्स को खरीद के रख लो, उसको होल्ड करना है 2 साल, वही तो सबसे ज्यादा टफ है कि वेट करना है कि कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा। अरे वो एक ही दिन जाएगा 50%, 2 ही दिन में जाएगा 50%, 10 दिन में जाएगा 50%, लेकिन तुमको 100 डेज वेट करा के, 4 महीना वेट करा के, 5 महीना वेट करा के, लेकिन वो जाएगा। सो दैट इज द गेम ऑफ पेशेंस। यू हैव टू मास्टर दिस स्किल दैट इज कॉल्ड पेशेंस। आप लोगों ने सुना होगा बट उस पर अमल नहीं किया। बहुत टफ होता है। कभी कभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा होता, वहां पे रुकना होता है, देखना होता है, ऑब्जर्वेशन करना होता है, लेकिन नहीं, सबको ट्रेड करना है। सर कॉल लो कि पुट लो, सर कॉल लो। भाई कॉल पुट के अलावा भी है, दुनिया बहुत बड़ा है, स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा है, इक्विटी मार्केट बहुत बड़ा है, मनी मार्केट बहुत बड़ा है, बॉन्ड मार्केट बहुत बड़ा है। ऑप्शन ट्रेडिंग का जो मार्केट है ना, बहुत छोटा सा पिद्दी सा है, लोग समझते नहीं है। इक्विटी मार्केट में जाके देखो, महासागर है बॉस, पैसा का महासागर है वो। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? सब उधर ना, ज्यादातर लोग जो नए लोग आते हैं वही लूज करते हैं। पुराने लोग तो कुछ ना कुछ, क्योंकि पुराने लोग को पता है कि कब करना है, क्योंकि ऑप्शन सीखना इंपॉर्टेंट है हेजिंग के लिए, और फ्यूचर को ऑप्शन के साथ हेजिंग करने के लिए, मैरिट पुट लेने के लिए। इक्विटी लिया हुआ तो उसको डिलीवरी को हेज करने के लिए ऑप्शन जरूरी होता है। फ्यूचर में बाई किया है तो उसको हेज करने के लिए जरूरी होता है ऑप्शन के साथ। प्रीमियम को खाने के लिए, रेंट खाने के लिए, ये सारी चीजों के लिए ऑप्शन सीखना जरूरी है। ऑप्शन सीखना जरूरी है, लेकिन ऑप्शन रोज रोज करना जरूरी नहीं है। लोग समझते नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पे सिर्फ स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहे हैं। लोग यहाँ सिर्फ एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, कोई इंडिकेटर मिल जाए, कोई मुझे बता दे, कोई मुझे टिप बता दे, कोई ऐसा ग्रुप हो जाए, ये बता दे, वो बता दे, लाइव में बता दे, मैं ये ले आऊं। भाई खुद क्यों नहीं सीख लेते? जब 10 लाख लॉस करने के लिए रेडी हो तो भाई 20-50 हजार देके सीख लो। कम से कम वो ज्ञान आएगा जिंदगी भर के लिए। और ऐसे इंसान से सीखो जो सिखाना चाह रहा है स्टॉक मार्केट को, ना कि आपको कोई स्ट्रेटेजी चिपका रहा है, कोई कोर्स चिपका रहा है, या फिर टिप देने की कोशिश कर रहा है। कोर्स के माध्यम से दिखा रहा है कि कोर्स सेल कर रहा हूं, लेकिन वो एक स्ट्रेटेजी ही सेल कर रहा है। समझो ना भाई, खुद को अकल है, इतना तो बुद्धि है हम लोग के अंदर ना, तो समझो कि कौन कोर्स सेल कर रहा है और कौन पढ़ाना चाहता है। मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं कि क्या होता है स्टॉक मार्केट, प्राइस एक्शन क्या होता है। ग्रामर नहीं जानोगे तो इंग्लिश बोलना कैसे सीखोगे? जॉब मिल जाएगा, सैलरी देगा कोई? यदि ABCD जाके बोल दोगे इंटरव्यूअर के सामने तो इंग्लिश दे के कॉल सेंटर में जॉब दे देगा? नहीं ना, इंग्लिश प्रॉपरली आना चाहिए, ग्रामर आना चाहिए, ग्रामर आने के लिए बेस आना चाहिए। तो समझो मार्केट क्यों क्रैश हुआ। मार्केट इसलिए क्रैश हुआ क्योंकि डेटा खराब आ रहा है। यहां पे FII सेलिंग कर रही है, कंटिन्यूअस शॉर्ट में जा रही है। ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन 70% से एक्सक्रीट कर गया था। लॉन्ग पोजीशन 70%, FII साल के शुरू में ही 70% लॉन्ग में है, तो कहीं ना कहीं तो अपना माल वो ऑफलोड करेगी। आने वाला CPI डेटा है 31st को जेरेमी पावेल जी डिसीजन बताएंगे रेट कट होगा कि नहीं। इन्फ्लेशन यदि यहां पे खराब आ गया तो डेटा, यदि 11 जनवरी को CPI डेटा आने वाला है, 2 महीना ठीक है, 1 महीना को अनचेंज था, 1 महीना को कूल ऑफ होके आया। 2 साल से रेट चेंज की बात, रेट हाइक की बात चल रही थी और रेट हाइक हो रहा था। यहाँ पे USA कितने सालों से, दशकों से भाई जीरो इंटरेस्ट पे चलने वाला कंट्री, 10, 20, 25 साल से जीरो इंटरेस्ट पे वहां पे कॉर्पोरेट सेक्टर में लोन बांटा जाता है। तो यहाँ पे भाई 5%, 4.5% का चिपका दिया गया इंटरेस्ट रेट। तो बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स को तो झटका लगा था। तो यहाँ पे अभी बात चल रही है रेट कट की। यदि अभी CPI इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आया तो ही फिर वो रेट कट होगा। यदि कूल ऑफ होके आया तो, यदि CPI इन्फ्लेशन डेटा खराब आ गया ना, तो फिर भाई उसको मार्केट नेगेटिवली लेगा। क्योंकि यदि जेरेमी पावेल जी US मार्केट यदि सोच के बैठे थे कि हाँ रेट कट करेंगे, इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आ रहा है, यदि फिर वो
बढ़ने लगा, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, तो फिर क्या करेंगे? तो डेटा क्या आएगा वो तो अपने को नहीं पता, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डेटा अच्छा ही आएगा, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मार्केट की बात कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं तो अपना व्यू दूंगा तभी जब मार्केट बताएगा। मैं पहले से ज्ञानी बाबा बनना नहीं चाहता। जब सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आएगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा भाई हाँ क्या हो सकता है। फिर 2 दिन बाद रेट इंटरेस्ट कितना चेंज होगा वो भी आएगा। मेन जो होगा 31 या 1 फरवरी को जब भी आएंगे जेरेमी पावल जी, ये लोग टाइम वाइम चेंज करते रहते हैं, लेकिन अभी तक डेटा के हिसाब से 31 जैन 1 फेब को ये आके अपना 2 दिन का जो होगा स्पीच देंगे। क्या बोलते हैं भाई, रेट कट होगा, 3 रेट कट अभी करने वाले हैं लोग, ये सोच के चल। कितना करेंगे, कब करेंगे, किसी को नहीं पता, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा 11 जैन को 7 बजे शाम को आने वाला है। जब आ जाएगा मैं शेयर करूंगा आपके साथ अपना व्यू शेयर करूंगा। जिसको देखना आता है जाके देखिए, इकोनॉमिक कैलेंडर में जाके investing.com में जाके देखिए, दिख जाएगा 11 तारीख को। मैंने कल अपने कैश लर्निंग क्लास में, कैश लर्निंग क्लास का चार्ट दिखा के बहुत कुछ बता सकता हूं। यहाँ पे तो मुंह से ही बोलूंगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, 18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में किया है उन लोगों ने, और एफआईआई यदि शॉर्ट में जा रही है तो कहीं ना कहीं वो लोग को एक हिंट तो है भाई। अब क्या चीज का है मुझे नहीं पता, गलत भी हो सकता है। देखो मार्केट में 2 से 3 चीज फैक्टर इन करती है। एक तो फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगी, मार्केट जाना ऊपर ही है, लेकिन अभी हम लोग शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं क्योंकि इंटरिम बजट भी आने वाला है ना, सीपीआई डेटा भी आने वाला है, जेरेमी पावल जी फिर बकबक भी करने वाले हैं, स्पीच भी देने वाले हैं 31 जैन को, 1 फेब को। तो बहुत सारा इवेंट है। फिर अपना अप्रैल में, मई में पूरा इलेक्शन ही है प्राइम मिनिस्टर का, तो बहुत हेवी इवेंट्स है भाई। तो यहाँ पे इंट्राडे करना चाहिए, पोजीशन नहीं जाना चाहिए लोगों के हिसाब से। लोग तो भाई रोज ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन भाई रोज ट्रेड मत करो। जब ऐसा लग रहा है, नहीं समझ आ रहा है, ज्वाइन कीजिए, सीखिए, देखिए। यदि नई ट्रेड है तो क्या जरूरत है भाई करने के लिए, ठीक है। समझो ना, ऑब्जर्वेशन करो ना। 4 दिन यदि ऑब्जर्वेशन करोगे ना, 1 दिन में पूरे वीक का पैसा बन जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं टॉप पे एक ब्रेकडाउन आया है। ब्रेकडाउन पॉइंट जो था 21,517 था, 21,517 के आसपास था, 517 के पास था, जो ब्रेकडाउन होके 513 पे क्लोज कर गया है, विच इज नॉट गुड। अब जब तक अभी आज के बात बोल रहा हूं, अब जब तक 21,715 या 720 पकड़ लो, 720 21,720 के ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं आता, बाइंग का सोचना नहीं है। यदि 21,720 के आसपास जाके फिर कहीं जाता है, मान लो यहां से 50-100 पॉइंट और खींच दिया, वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगा, लेकिन वो बाद में देखेंगे हम लोग। यदि कल मान लो 100 पॉइंट चला गया तो मैं वहां पे क्या कर सकता हूं, मैं वहां पे करूंगा 21,720 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लूंगा कि भाई 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लूं, वहां से शॉर्ट कर दूंगा मार्केट को 200-300-400 पॉइंट के लिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी जो ब्रेकडाउन आया है उसके हिसाब से जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 21,150 के लिए, ठीक है। मार्केट है, कुछ भी चेंज हो सकता है, इसलिए बी कॉशियस। कोई भी पोजीशन कैरी करने से पहले हमेशा स्टॉप लॉस ध्यान में रख लो, समझ लो क्या हो सकता है। मार्केट है, 100% का गारंटी कुछ भी नहीं है, यहां कुछ भी कभी भी पलट सकता है। तो मार्केट पलटू राम है। मार्केट हम लोग तो चला नहीं रहे, ऑपरेटर चला रहे, सेंटीमेंट से चल रहा है, तो मार्केट पलटू राम है, कभी भी पलटी मार देगा, आपके अपने पोजीशंस के विपरीत चलेगा मार्केट। तो भाई उस हिसाब से मार्केट को समझना चाहिए। कुछ भी नहीं बना लो पोजीशन, समझ लो। यदि मान के चलिए, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, यदि मुझे शॉर्ट करना है, कल 50-100 पॉइंट ऊपर जाता है, तो एक बार के लिए मैं क्या करूंगा, 100-120 पॉइंट का विच इज 21,720 का ऐसे लगा के वहां से शॉर्ट करके 400-500 पॉइंट के लिए, 400 पॉइंट के लिए विच इज 21,150 के लिए प्ले करूंगा। सिंपल सी बात है, स्टॉप लॉस हिट होगा, ले लूंगा। लोग स्टॉप लॉस लेते नहीं, तो उसको ट्रेडिंग नहीं बोलते, उसको जुआड़ी बोलते हैं। तो ट्रेडिंग करना है तो 100 पॉइंट के ऐसे ले लेंगे। यदि क्लोजिंग होगा तो 21,720 के ऊपर क्लोजिंग आएगा तो जाने से नहीं होगा, क्लोजिंग होगा तो, बार बार बोलता हूं, ठीक है। तो ये मैंने लेवल बता दिया, एकदम साफ सुथरे लफ्जों में मैंने बता दिया, बहुत गोल गोल घुमा के नहीं बताया, ठीक है। बैंक निफ्टी का बता दिया। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा खराब है निफ्टी से, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी फिर से 47,750-780 के आसपास जाता है, ठीक है। तो फिर वहां पे 40, अब तो 48,210, मतलब यहां से समझ लो 48,210, मतलब 48,210 के ऊपर जब तक नहीं चलता तो बाइंग नहीं आ सकती। यहां पे कहीं ना कहीं कोई भी 300-400 पॉइंट का उछाल यदि आता है तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगा, एंड स्टॉप लॉस वुड बी 48,000। मान के चलो यहां से
47,800 तक हो सकता है चला जाए, क्योंकि एक 20 SMA का जो ब्रेकडाउन था, एक बार के लिए मार्केट क्या करता है, नीचे आता है तो जोर से, नीचे लोग क्या करते हैं जब नीचे चला जाता है ना तब जोर से सेलिंग करते हैं, तो मार्केट एक बार ऊपर लेके जाता है ताकि उन लोगों को काट छांट सके। तो एक बार हो सकता है प्रयास करे कल की 47,700 750 तक लेके जाए, विच इज 20 SMA जिसका ब्रेकडाउन हुआ है, तो एक बार फिर 20 SMA को टच करने जा सकता है। डेली चार्ट की बात करो, डेली टाइम फ्रेम, तो हो सकता है 47,700 750 या 800 तक लेके जाता है। बैंक निफ्टी यदि 47,800 तक के जोन में, 750 800 के जोन में कल फिर से यदि जाता है तो मैं वहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी खोजूंगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा 48,210 के ऊपर का क्लोजिंग डे चार्ट पे। एक भी क्लोजिंग आएगा मेरा एग्जिट होगा, मतलब 400 450 पॉइंट का एसएल होगा मेरा पोजिशनली, और मेरा टारगेट होगा वहां से 47,800 या 750 के आसपास भी आएगा तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी वहां से बनेगा, और मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा कहीं ना कहीं 47,010 के आसपास। ये फिलहाल के लिए है, जो भी चेंजेस आएंगे मैं अपडेट दे देता हूं। मार्केट आज भी दे दिया था, देखो ब्रेकडाउन है, तो उसमें क्या होता है, आपका पैसा भी बचता है ना बॉस, कभी ना कभी। मान लो कोई ट्रेड लेने वाले हो, आज मैंने कोई अपडेट दिया, आप ट्रेड लेने वाले हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। जो लाइव मार्केट लर्निंग में जुड़े हुए हैं 390 में, तो उन लोग तो पूरे दिन से उनको व्यू क्लियर रहता है, लेकिन अब उसमें भी किसी को क्लियर नहीं रहेगा, जो एक्टिव नहीं होगा उसको समझ नहीं आएगा। वो बाबू साहब बिजी होंगे, तो भाई बिजी होंगे तो फिर उनको पोस्ट तो देखना पड़ेगा। तो यदि मान के चलिए कि ऐसा होता है कि आप कॉल लेने वाले थे, आपको मेरा मैसेज मिला, आपको वीडियो मिला जो मैं फ्री में डालता हूं, आज भी डाल दिया था 320 को कि ब्रेकडाउन हुआ है, तो एटलीस्ट वो कॉल से तो हट जाएगा। यदि गलती से लेने वाला था तो ये तो समझ जाएगा ना, क्योंकि देखो 100-200 बढ़ जाएगा, मैं अच्छे सही से लिया, वो डिसीजन नहीं होता है। सही ट्रेडर सही जो होना चाहिए वो लेगा, तुक्का ट्रेड नहीं करेगा। तुक्का ट्रेड 2 दिन चलेगा, 10 दिन नहीं चलेगा, क्योंकि जो 10 दिन में आप कमाते हो ना, 2 दिन में मार्केट को दे बैठोगे भाई, इतना तुम गांठ बांध लो कितने भी बड़े 30 मार खान हो तो, क्योंकि यहां पे सभी बैठे हैं। ये अग्री यदि कोई करता है तो मुझे लिख के बताएगा आई अग्री। यदि यहाँ पे सही ऑनेस्ट लोग हैं, ऐसे यहां पे कोई होगा ही नहीं जो दिन में 20 से 50 हजार नहीं बनाया होगा, कुछ को छोड़ के। सब यहां पे होंगे जो एक दिन में 20 से 50 हजार कमाए होंगे, और सभी होंगे जो 10 दिन के अंदर, मान लीजिए जो 20 दिन में कमाए, सब 10 दिन के अंदर दे बैठे होंगे। है कि नहीं यहाँ पे लोग ऐसे? ऑनेस्टली बोलना भाई, ऑनेस्टी रखना पड़ेगा मार्केट को लेके, अपने में गलती खोजना है। मार्केट में कोई गलत है, मार्केट तो अपने हिसाब से सही चल रहा है। जो 20 दिन में कमाया 10 दिन में दे बैठा, कभी कभी तो 5 दिन में दे बैठते हैं। ऐसा होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में ही ऐसा होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 100 रुपए में से 5 से 10 रुपए ऑप्शन में लगाओ, बाकी इक्विटी ट्रेडिंग को सीखो, लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगा। म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, टाइम फ्रेम कैसे सिलेक्ट करें, कहां बाइंग होना चाहिए, कब नहीं बाइंग करना चाहिए, कौन से मार्केट का साइकिल में कौन सा साइकिल चल रहा है मार्केट का, तब बाइंग नहीं करना चाहिए। प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन को देख के आप कैसे बाइंग करेंगे, ईएमए को देख के आप कैसे लॉन्ग टर्म के लिए बाई करेंगे, टारगेट क्या होगा। भाई इक्विटी मार्केट ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। ऑप्शंस बहुत चीजों के लिए यूज किया जाता है, इसलिए सीखना चाहिए, ना कि एवरीडे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वो एक मान के चलिए कि यदि आप रोज रोज कर रहे हैं तो जुआ है। यदि आप सीख के अच्छे से कर रहे हैं, सही टाइम पे सही उपयोग यदि ऑप्शंस का आप कर रहे हैं, तभी वो आपके काम का है। नहीं तो भाई नील बट्टे सन्नाटा ही मिलने वाला है अल्टीमेटली। यदि लोग अग्री करते हैं तो जरूर मुझे थम्स अप दे दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे समझ आए कि हाँ मेरे बात से आप अग्री करते हो। कमेंट में कर जरूर, यदि ये जो अपलोड करूंगा ये वीडियो को, अपना कमेंट बॉक्स में जाके अपना, जिसको बोलते हैं थोड़ा कीमती वक्त निकाल के थोड़ा कमेंट भी करिएगा कि भाई मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। लाइक कीजिएगा, मोटिवेशन मिलेगा। रोज आके बकबक कर रहा हूँ, लेवल शेयर कर रहा हूँ। एटलीस्ट जितने लोग मुझे सुन रहे हैं 60 लोग, एटलीस्ट उनसे तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई कमेंट करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, ठीक है। जो लगता है सही सलाह दो, यदि कुछ लगता है एडवाइस करना, आप लोग भी बताओ क्या है नहीं है, आपको क्या लगता है मार्केट बुलिश है कि बेरिश है, तो जरूर लिख के बताइए कि सर मुझे ऐसा लगता है। अपना ओपिनियन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही, सब यहाँ पे सब इंटेलिजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो 390 का जो मंथली है, उसके लिए बार बार फिर से बोल दे रहा हूँ, मैं दो क्लासेस रन करता हूँ। एक तो प्राइवेट क्लासेस है, एक कैश लर्निंग क्लास है। कैश लर्निंग क्लास मतलब इक्विटी मार्केट को लेकर स्क्रैच से सीखेंगे आप, प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडल्स क्या होता है,
वो आप जुड़ सकते हैं। वो साल का 1 साल का क्लास होता है। फीस मैंने बहुत कम रखा है 15,000। पेमेंट आप जीपे यूपीआई कैसे भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का भी फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड कोई यूज करता है तो करके ईएमआई पे भी आप सीख सकते हो। 1 साल का क्लास है, सीखते रहो भैया। यहाँ पे कोई सिखाने वाला नहीं, यहाँ तो 2-2 दिन 3-3 दिन का स्ट्रेटेजी कोर्स लोग 50-50 हजार में बेच के चले जाते हैं। मैं 15,000 में सिखा रहा हूँ साल में, मतलब 1,000-1,200 रुपये महीना देखा जाए तो। लेकिन पेमेंट वन टाइम ही करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। तो और 390 में यदि किसी को सीखना है लाइव मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके, जहां पे मैं पोस्ट और अपना व्यू शेयर करता हूं वीडियो के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, सपोर्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से लाइव मार्केट में, वो यदि किसी को जुड़ना है 390 मंथली, तो मेरे प्रोफाइल पेज, इंस्टा के प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां पे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको क्लिक कीजिएगा, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, करके आगे बढ़ जाइएगा। इसमें मेरा कुछ है नहीं, मेटा पे ही है, इंस्टाग्राम पे ही वहीं से ऑपरेट हो रहा है, तो मेरा इसमें कुछ नहीं है कि मैं कुछ देख पाऊंगा, समझ पाऊंगा। जो आप अपने एंड से देखिएगा और आपके इंस्टाग्राम के हाथ में, आपके दोनों के बीच में, वहीं से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है, मेरे प्रोफाइल पेज को विजिट करके। यदि वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपके लाइफ में, आपके ट्रेडिंग सिस्टम में और वैल्यू ऐड हो सके लर्निंग का, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग और ट्रेड सेफली टुमारो। इंट्राडे करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा पोजीशन कैरी करने की अभी कोशिश ना कीजिए जब तक सीपीआई डेटा ना आता है। जब आ जाए, क्लैरिटी मिल जाए मार्केट में कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, एक डेटा क्लैरिटी मिल जाए, मैं शेयर करूंगा उस चीज को लेकर मार्केट में। रोज तो लाइव आ ही रहा हूँ, संडे टू थर्सडे लाइव आता हूँ रात को 10 बजे, और ड्यूरिंग द मार्केट भी वीडियो बना के डालते ही रहता हूँ। तो उसके लिए एक्टिव रहिए, देखते रहिए और फॉलो करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर।